नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। अटेंडेंस दे दी सभी लोग। शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। टॉपिक चल रहा है अपना परमाणु। परमाणु में आज का जो वो टॉपिक है अपना, ये है स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ। स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ अपना टॉपिक है। लिखेंगे जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों की विकिरण ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होते हैं, जिनके विशेष समूह को स्पेक्ट्रमी श्रेणियां कहते हैं। मुख्यतः निम्नलिखित 5 स्पेक्ट्रम श्रेणियां होती है। कैसी होती है वो देख लीजिए। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर अनंत। यदि इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च कक्षा से भाई अनंत से आ रहा हो, भले ही n बराबर 6 से आ रहा है या 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 3 से आ रहा है या फिर 2 से आ रहा है। अगर n बराबर 1 में आ रहा है ना, ऊपर कहीं से भी आ रहा है, लेकिन कहाँ आ रहा है, n बराबर 1 में आ रहा है, तो इस श्रेणी को बोलते हैं लाइमन श्रेणी। इसको क्या बोलते हैं, लाइमन श्रेणी। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो इस प्रकार प्राप्त श्रेणी को या इस प्रकार की स्पेक्ट्रम श्रेणी लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम कहलाता है। अब अगर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में आ रहा है, वह भले ही अनंत से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है या 3 से आ रहा है, इसको बोलते हैं बामर। क्या बोलते हैं, बामर। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 2 में आ रहा है। अब किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n बराबर 3 में आ रहा है, n बराबर 3 ही रह गया। अनंत से आ रहा है, 6 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, 4 से आ रहा है, ऊपर से कहीं से भी आ रहा है, लेकिन कहाँ पे आ रहा है, n बराबर 3 में, उसको बोलते हैं पास्चन। n बराबर 1 में आ रहा है तो लाइमन, n बराबर 2 में आ रहा है तो बामर, n बराबर 3 में आ रहा है तो पास्चन, n बराबर अगर 4 में आ रहा है, n बराबर 4 में आ रहा है इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। और ऊपर से n बराबर 5 में आ रहा है तो इस श्रेणी को बोलते हैं फुंड। तो क्या बोलते हैं, फुंड। तो इस प्रकार से 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हो गई, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और फुंड। एन ऊपर से कहीं से भी, भले ही वो अनंत से आए, चाहे 6 से आए, चाहे 5 से आए, चाहे 4 से आए, चाहे 3 से आए, चाहे 2 से आए, कहाँ पे आ रहा है, एन बराबर 1 में आ रहा है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, लाइमन। मतलब यहाँ पर n1 का मान तो हमेशा क्या रहेगा,
लाइमन श्रेणी में n1 का मान तो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। निम्न ऊर्जा से तो हमेशा 1 रहेगा। n2 का मान 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6 अनंत कुछ भी हो सकता है। वायमर श्रेणी में n1 का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। वायमर श्रेणी में n1 का मान क्या रहेगा, 2 रहेगा। n2 का मान कुछ भी हो सकता है। पास्टन श्रेणी में n1 का मान क्या रहेगा, 3 रहेगा। n2 का मान कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट श्रेणी में n1 का मान 4 रहेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है। और फुंड श्रेणी में n1 का मान क्या रहेगा, 5 रहेगा, ऊपर कुछ भी हो सकता है। n2 का मान कुछ भी हो सकता है। तो ये मुख्यतः 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां हो गई। अब इन प्रत्येक श्रेणी के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे पूरा। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाएंगे लाइमन श्रेणी। सबसे पहले स्पेक्ट्रम जो आएगा वो आएगा लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम। इसमें लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है। जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इसमें उत्सर्जित विकिरणें पराबैंगनी होती हैं। इसमें जो विकिरणें अपने को प्राप्त होती हैं वो किस प्रकार की प्राप्त होती है, पराबैंगनी। और तरंग दैर्ध्य परास होता है 912 एंगस्ट्रम से 1216 एंगस्ट्रम। तो लिखेंगे इसमें उत्सर्जित विकिरणें पराबैंगनी होती है जिनका तरंग दैर्ध्य परास 912 एंगस्ट्रम से 1216 एंगस्ट्रम तक होता है। अब अपन पढ़ेंगे आगे। अपन ने पढ़ा था 1/λ बराबर RZ² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब जब हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेंगे, अपन जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हाइड्रोजन परमाणु के लिए पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z बराबर क्या होता है, 1 होता है। और अपन पढ़ रहे हैं लाइमन श्रेणी। कौन सी श्रेणी पढ़ रहे हैं, लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होता है, 1 होता है। अतः 1/λ बराबर R और फिर Z का मान क्या, 1। तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, R1 माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, 1/λ आ गया। और ये किसके लिए आया है, लाइमन के लिए। किसके लिए आया है, लाइमन के लिए। जब आपने n1 की जगह 1 रख दिया तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, लाइमन आ जाएगा। 1/λ लाइमन बराबर R1 माइनस 1/N2²। अब N2 का मान, R क्या है, रिडबर्ग नेतांक है। R क्या है, रिडबर्ग नेतांक है, जिसका मान क्या होता है 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब N2 का मान जो है वो लाइमन श्रेणी में भी अलग अलग रहेगा। उसको क्या बोलते हैं, तो आप लिखेंगे आगे जब आपने लिखा 1/1/λ लाइमन बराबर R1 माइनस 1/N2²। अब लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए ये लिखेंगे, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए N2 का मान 2 होगा। प्रथम रेखा क्या है वो समझते हैं उस डायग्राम में। यहां से यहां से लगा के यहां तक ये आ रहा ना, ये है लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा। जब 2 का गैप हो जाए इसको बोलेंगे द्वितीय रेखा, इसको बोलेंगे तृतीय रेखा, तीसरी रेखा, 3 का गैप हो जाए तो। और जब 4 का गैप हो जाए, 5 माइनस 1 4 का गैप हो रहा है ना, इसको बोलेंगे चौथी रेखा। जब इसको बोलेंगे पांचवी रेखा और इसको बोलेंगे अंतिम रेखा। इसको क्या बोलेंगे, अंतिम रेखा, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा।
लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा का मतलब क्या है, n2 बराबर तो अनंत और n1 बराबर क्या, 1। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा, प्रथम रेखा के लिए क्या हो जाएगा, प्रथम रेखा के लिए n2 बराबर 2 और n1 बराबर तो 1 होगा ही होगा, जो अपन ने पहले लिख दिया, ठीक है। अतः 1/लैम्डा, यहाँ पर जो लाइमन श्रेणी की जो प्रथम रेखा होगी उसमें तरंग दैर्ध्य का मान क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा, तो यहाँ मैक्सिमम आ जाएगा। 1/लैम्डा मैक्सिमम बराबर R1 - 1/n2 की जगह क्या 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर R1 - 1/4 बराबर R, यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 4, 4 - 1, 1/लैम्डा मैक्सिमम, 1/लैम्डा मैक्सिमम बराबर R इंटू 3/4। जब इसको उल्टा कर देंगे तो लैम्डा मैक्सिमम बराबर क्या हो गया 4/3 R, या फिर लिख सकते हैं 4/3 गुणा 1/R, और 1/R जो होता है ना उसका मान होता है 912 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अतः लैम्डा मैक्सिमम बराबर आ जाएगा 4/3 गुणा 912 एंगस्ट्रम। इसको सोल्व करेंगे 4 यहाँ से गया 3, 0 4, 1216 एंगस्ट्रम। तो अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्सिमम बराबर क्या आ गया 1216 एंगस्ट्रम, क्या आ गया 1216 एंगस्ट्रम। प्रथम रेखा के लिए है, प्रथम रेखा मतलब कहाँ से, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा। लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा का मतलब क्या हो गया, दूसरी कक्षा से पहली कक्षा, इसको क्या बोलेंगे प्रथम रेखा के लिए। जब अंतिम रेखा की बात करेंगे आप लिखेंगे लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, अंतिम रेखा के लिए n2 बराबर क्या हो जाएगा अनंत, और n1 बराबर तो 1 ही रहेगा क्योंकि आना तो 1 में ही है, ठीक है। अब वो 1/लैम्डा, अब यहाँ पर तरंग दैर्ध्य न्यूनतम हो जाएगा min मिनिमम आएगा बराबर R, z का मान तो 1 था ही, 1 - 1 में क्या आ जाएगा अनंत बराबर R, 1 - 1 में अनंत का मान 0 होता है, ध्यान रखिए हमेशा। तो 1/लैम्डा मिनिमम बराबर क्या हो गया R हो गया, और व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर लैम्डा मिनिमम बराबर क्या हो गया 1/R का मतलब क्या हो गया 912 एंगस्ट्रम। न्यूनतम तरंग दैर्ध्य या अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य क्या आ गई 912 एंगस्ट्रम, ठीक है। अब अपन ने जो निकाला था लैम्डा मैक्सिमम बराबर तो क्या आया था 4/3 R, ठीक है, सॉरी 4/3 R, और लैम्डा मिनिमम बराबर क्या आया था 1/R, यहाँ से R कट जाएगा, तो लैम्डा मैक्सिमम बटे में लैम्डा मिनिमम बराबर क्या आ गया 4/3, या बोल सकते हैं कि अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या आ रहा है 4:3। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य अनुपात प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य, वो क्या आ रहा है अंतिम नहीं प्रारंभ होएगा उल्टा, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य अनुपात अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य, वो क्या आ रहा है 4:3। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बन रहा है कि लाइमन श्रेणी की, आपसे ये पूछ लिया जाए कि लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी होगी। लाइमन श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 1216 एंगस्ट्रम। लाइमन श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितनी होगी 912 एंगस्ट्रम।
लाइमन श्रेणी जो है स्पेक्ट्रम वो कौन से क्षेत्र में प्राप्त होता है, पराबैंगनी में प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम क्लियर हो रहा है। लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से अपने को कहाँ पर आना है, प्रथम ऊर्जा स्तर, N2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 अनंत कुछ भी हो सकता है। N1 का मान क्या होगा, 1 होगा। अगर इस प्रकार का संक्रमण हो रहा है तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम होगा और जो पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से बहुत, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, अब फिर अपन जो अगला स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बामर श्रेणी। बामर श्रेणी, इसमें लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है, जब इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से द्वितीय ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तो बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, जिसमें जिसमें उत्सर्जित विकिरणें दृश्य क्षेत्र की होती है, दृश्य क्षेत्र की होती है, जिनकी तरंगदैर्ध्य परास 3646 एंगस्ट्रॉम से 6564 एंगस्ट्रॉम, 3646 एंगस्ट्रॉम से 6564 एंगस्ट्रॉम तक होती है, जिनकी तरंगदैर्ध्य परास 3646 एंगस्ट्रॉम से 6564 एंगस्ट्रॉम तक होती है। लगभग है, जैसे यहाँ पे 3646 की जगह अगर 3645 आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि ये लो सर ये तो क्या हो गया, वेरिएशन इतना सा चल सकता है। 6500 यहाँ पे 65 या 66 भी आया ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वेरिएशन चलता रहेगा, अलग अलग बुक के अकॉर्डिंग अलग अलग वेरिएशन आपका आता रहेगा, थोड़ा बहुत माइनर भी, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि 6564 की जगह 6594 आ गया, इतना भी नहीं होगा। एक दो वेरिएशन रहेगा। तो ये बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम था। बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से, डायग्राम से समझ लेते हैं, ऊपर से कहीं से भी कहाँ आ रहा है, n बराबर 2 में आ रहा है, n बराबर 2 में आना है, चाहे आप 3 से आओ, चाहे 4 से आओ, चाहे 5 से आओ, चाहे 6 से आओ, चाहे अनंत से आओ, आना कहाँ पर है, n बराबर 2 में आना है। अगर n बराबर 2 में आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे बामर श्रेणी स्पेक्ट्रम। इसमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वो दृश्य क्षेत्र का होता है, दृश्य प्रकाश, और जिसकी तरंगदैर्ध्य परास होती है वो 3646 एंगस्ट्रॉम से 6564 एंगस्ट्रॉम होती है। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब ये होता है। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा है कि 1/λ बराबर RZ² 1/n1² -1/n2², ये अपन ने पढ़ा है। अब अपन ये जो स्पेक्ट्रम है वो किसके लिए है, हाइड्रोजन परमाणु के लिए है। ये स्पेक्ट्रम है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए है, और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो Z का मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, और अपन पढ़ रहे हैं बामर श्रेणी, बामर श्रेणी पढ़ रहे हैं, तो बामर श्रेणी के लिए n1 का मान क्या होगा, 1 हो, सॉरी n1 का मान 2 होगा, n1 का मान क्या होगा, 2 होगा। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ पर आ रहा है, दूसरे ऊर्जा स्तर में आ रहा है, दूसरा ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1/λ बामर, 1/λ बामर बराबर RZ का मान 1, तो 1 का स्क्वायर और 1/में 2 का स्क्वायर, 1/n2 का मान कुछ भी हो सकता है, तो R 1/में 4 -1/में n2 का स्क्वायर 1/λ बामर। बामर श्रेणी की तरंगदैर्ध्य के लिए ये फॉर्मूला आ गया, 1/λ बराबर R 1/में 4 -1/में n2², ये बामर श्रेणी के लिए आ गया। ठीक है, फिर आप लिखेंगे बामर श्रेणी की
बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए n1 का मान तो 2 हो गया होगा हर बार, जहां बामर नाम आ गया n1 तो 2 ही होगा। अब प्रथम रेखा की बात कर रहे हैं तो n2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक का ही डिफरेंस देना चाहिए प्रथम रेखा के लिए, और द्वितीय रेखा के लिए 2 का। मतलब n बराबर कहां से आ रहा है, n बराबर 3 से n बराबर 3 से n बराबर 2 में आ रहा है ना, तो ये क्या है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा है, ये बामर श्रेणी की दूसरी रेखा है, और ये बामर श्रेणी की अंतिम रेखा है। तो अभी अपन बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की बात कर रहे हैं, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की बात कर रहे हैं। n1 बराबर 2 और n2 बराबर 3 है, तो 1/λ। अब यहाँ पे बामर में अधिकतम रेखा तंग दे रही है, 1/λ मैक्सिमम बराबर r 1/4 माइनस 1/3 का स्क्वायर बराबर r 1/4 माइनस 1/9 बराबर r लघुत्तम की ताया 9 चौक 36, 9 माइनस 4 बराबर आ जाएगा r गुणा 5/36 1/λ मैक्सिमम। व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या आ गया, लैम्बडा मैक्सिमम बराबर आ गया 36/5 गुणा 1/r। 36/5 गुणा 1/r का मतलब होता है 912 एंगस्ट्रम। तो लैम्बडा मैक्सिमम बराबर क्या आ गया, 6564 एंगस्ट्रम आएगा, लगभग इतना ही आएगा। कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हैं। लैम्बडा मैक्सिमम बराबर क्या आ गया, 6564 एंगस्ट्रम आ गया। बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य लैम्बडा मैक्सिमम जो आया है 6564, वो क्या है, बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंगदैर्घ्य है। फिर अपन चलेंगे आगे। बामर श्रेणी की अंतिम रेखा के लिए, बामर श्रेणी की जो अंतिम रेखा होगी, n1 का मान तो 2 ही रहेगा, और n2 का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। 1/λ बामर बराबर क्या था, r 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये था ना। तो 1/λ अंतिम रेखा में तंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा। किसी भी स्पेक्ट्रम श्रेणी है, किसी भी स्पेक्ट्रम श्रेणी है, उसमें जो प्रथम रेखा होगी, प्रथम रेखा होगी उसमें तो क्या रहेगा, तरंगदैर्घ्य अधिकतम रहेगा, और जो अंतिम रेखा होगी उसमें तरंगदैर्घ्य क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा, लैम्बडा क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा। तो 1/λ मिनिमम बराबर क्या आ जाएगा, r 1/4 माइनस 1/n2 स्क्वायर, मतलब अनंत, अनंत का स्क्वायर अनंत ही होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/λ मिनिमम बराबर r 1/4 माइनस 0 बराबर आ गया r/4, ठीक है। उल्टा कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, तो लैम्बडा मिनिमम बराबर क्या आ गया, 4/r आ गया, मतलब 4 गुणा 1/r आ गया, और 4 गुणा 1/r मतलब 912 एंगस्ट्रम। तो ये आ जाएगा 3646, लगभग 3648 आएगा, एग्जैक्टली 48 लिख देते हैं, 3648 एंगस्ट्रम। लैम्बडा मिनिमम का मान कितना आ गया, 3648 एंगस्ट्रम, 3648 एंगस्ट्रम आ जाएगा लैम्बडा मिनिमम का मान। ये जो है वो बामर श्रेणी की अंतिम रेखा की तरंगदैर्घ्य हो गई, ठीक है। अब मेरे को पता है जो लैम्बडा मैक्सिमम बराबर क्या आया था, 36/5 आ रहा था, और लैम्बडा मिनिमम जो आया था वो कितना आया था, 4 आ रहा था। अनुपात निकालेंगे, लैम्बडा मैक्सिमम अपॉन लैम्बडा मिनिमम। लैम्बडा मैक्सिमम है 36/5 r, ये है 4/r, r से r तो कट गया, 36/5 गुणा
ये ऊपर जाके 1/4 हो जाएगा। 4 से कितने बार कट गया, 9 बार कट गया, तो क्या आ गया 9/5। मतलब लैम्बडा मैक्सिमम अनुपात लैम्बडा मिनिमम क्या रहेगा, 9:5। अब लैम्बडा मैक्सिमम जो है वो क्या है, प्रथम रेखा की तरंग दैर्ध्य है। लैम्बडा मिनिमम क्या है, अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य है। और अनुपात क्या रह गया, 9:5 रह गया। प्रथम रेखा और अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात क्या रह गया, 9:5 रह गया। इसी प्रकार से आप इसमें जो भी वामर श्रेणी में क्वेश्चन बन रहे हैं, वामर श्रेणी में बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। वामर श्रेणी में n1 का मान कितना होता है, 1 होता है। वामर श्रेणी का अधिकतम तरंग दैर्ध्य कितना है, 6564 एंगस्ट्रम है। वामर श्रेणी की न्यूनतम रेखा का तरंग दैर्ध्य कितना है, 3648 एंगस्ट्रम है। वामर श्रेणी कौन से क्षेत्र में प्राप्त होती है, वामर श्रेणी जो है वो दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। ठीक है, वामर श्रेणी की प्रथम रेखा और अंतिम रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना है, 9:5 है। वामर श्रेणी की अधिकतम तरंग दैर्ध्य और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य का अनुपात कितना है, वो भी 9:5 है। अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन आप लिखिए, वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा और तृतीय रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा एवं तृतीय रेखा की तरंग दैर्ध्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। द्वितीय रेखा और तृतीय रेखा, तो 1 लैम्बडा वामर बराबर R, ये हाइड्रोजन के लिए तो जेड तो लिखना ही नहीं है, जेड का मान एक होगा। ये जो लाइमन वामर पासन ब्रैकेट फुंड जो भी है वो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही है, तो जेड बराबर 1, तो जेड तो लिखना नहीं, जेड बराबर 1 ही रहेगा। ये आएगा 1/4 - 1/n²। ठीक है, अब द्वितीय रेखा की बात कर रहे हैं। कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, द्वितीय रेखा की बात कर रहे हैं। n1 का मान तो 2 हो जाएगा, अब n2 का मान कितना हो जाएगा, 2 का गैप हो जाएगा ना, कितना 4 हो जाएगा। 2 जोड़ दो, इसमें द्वितीय रेखा की बात करें तो। प्रथम रेखा की बात करें तो 1 जोड़ते, 2 रेखा कितना ज़्यादा, 3 आ जाता, लेकिन यहाँ पे द्वितीय रेखा की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 1 लैम्बडा वामर के लिए मैं b लिख रहा हूँ, और द्वितीय रेखा है तो लिख रहा हूँ b2। क्या लिख रहा हूँ, b2 बराबर R 1/4 माइनस n2 का मान कितना है, 4, तो 4 का स्क्वायर बराबर 4 1/4 माइनस 1/16। लघुत्तम कितना आ गया, 16। R बाहर है ही, 16 लघुत्तम आ गया। 16 में भाग गया 4 का, क्या आएगा 4, और फिर माइनस क्या आएगा 1, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3R/16। व्युत्क्रम कर देंगे, लैम्बडा वामर 2 बराबर कितना आ गया, 16/3R। अगर मान भी निकालना है तो 16/3 गुणा 1/R बराबर 16/3 गुणा 912 एंगस्ट्रम। ठीक है, लैम्बडा वामर 2 बराबर 16, 3 से कट रहा है, 304, 16 गुणा 304, तो कितना आ जाएगा ये, 16 चौक 64 की 4, असल की 6, 16 तिया 48 और 6 54। कैलकुलेट करना, जो भी आ रहा है वो एंगस्ट्रम में आ जाएगा। लैम्बडा वामर 2 आ गया। अपने को अनुपात निकालना था तो मैंने बता दिया कि कैसे निकालते हैं। अगर ये पूछा जाए कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि वामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए, कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी रेखा की और तीसरी रेखा के अनुपात ज्ञात करना था। तीसरी रेखा का अनुपात ज्ञात करना है तो तीसरी रेखा के लिए n2 बराबर n1 बराबर तो 2 है ही, और n2 बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 1 लैम्बडा वामर 3 बराबर R 1/4 माइनस यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा,
आर 1/4 माइनस 1/25, लघुत्तम कितना आ जाएगा? लघुत्तम आ जाएगा 100। यहाँ आ जाएगा 25 माइनस 4 बराबर 21। 25 में जाएगा तो 21 r/100। ये आ गया 1/λ/3। λ/3 की बात करेंगे तो आ जाएगा 100/21 r। अब आप λ/2 और λ/3 का अनुपात ज्ञात करना है। λ/2 कितना था? ये था 16/3 r। ये तो था 16/3 r। और ये कितना था? 100/21 r। 16/3 r गुणा ये ऊपर जाके पलट जाएगा 21 r/100। r से r कट गया, 3 से कितने बार कट गया? 7 बार कट गया। तो ये आ गया 16 गुणा 7/100, 4 और 25, 28/25। तो अनुपात λ/2 बामर श्रेणी की दूसरी रेखा और तीसरी रेखा का जो अनुपात है वो 28:25 आ गया। इस प्रकार से आप कोई सा भी अनुपात निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा कि ये बामर श्रेणी की तीसरी रेखा, चौथी रेखा, पांचवी रेखा सब आप निकाल सकते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन आपको करना है। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम के लिए द्वितीय, तृतीय एवं द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रेखा की तरंगदैर्ध्य परिकलित कीजिए। द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रेखा की तरंगदैर्ध्य परिकलित कीजिए। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ रेखा की तरंगदैर्ध्य परिकलित कीजिए। एक मैं बता देता हूं। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ रेखा की तो आपको मैंने लिखाई दी। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी स्पेक्ट्रम की पंचम रेखा की तरंगदैर्ध्य परिकलित कीजिए। लाइमन श्रेणी की पंचम रेखा, ये आपको मैं बता देता हूं। पंचम रेखा, ठीक है। लाइमन की बात कर रहे हैं तो 1/λ लाइमन बराबर क्या हो जाएगा? r1 माइनस 1/n²। ये तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब पंचम रेखा की बात कर रहे हैं ना, किसकी? लाइमन श्रेणी की। लाइमन श्रेणी की पंचम रेखा के लिए n1 का मान तो 1 होगा ही होगा, और n2 का मान, पंचम रेखा 5 और 1 में 5 और कितना आ गया? 6 आ गया। जब 6 से 1 में आएगा तो वो पंचम रेखा होगी। पंचम रेखा कौन सी होगी? जब n बराबर 6 से n बराबर 1 में आएगा ना, तो वो पंचम रेखा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/λ L फॉर लाइमन, L5 लाइमन श्रेणी की पंचम रेखा, R और ये 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर बराबर 1 और 1 माइनस 1/25 बराबर 1। लघुत्तम कितना आ गया? 25। 25 माइनस 1 बराबर r गुणा 24/25, 1/λ जब व्युत्क्रम कर देंगे λ निकालेंगे तो आ जाएगा 25/24 गुणा 1/r बराबर 25/24 गुणा 912 एंगस्ट्रम λ5। 25/24 गुणा 912 एंगस्ट्रम कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आएगा। ये लाइमन श्रेणी की पंचम रेखा की तरंगदैर्ध्य हो गई। क्लियर, समझ में आ गया होगा सभी को। तो अपन जो स्पेक्ट्रमी श्रेणियां पढ़ रहे हैं वो 5 स्पेक्ट्रमी श्रेणियां होती हैं: लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और
फुंड। इस क्लास में अपन ने पढ़ी लाइमन श्रेणी और बामर श्रेणी। अब तीन श्रेणियां हो रहेगी, पासन, ब्रैकेट और फुंड, जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले अगली क्लास जो कल होगी उससे पहले आप स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को ढंग से पढ़ लेंगे, क्या होती है, ब्रैकेट लाइमन श्रेणी को ढंग से पढ़ लेंगे, पासन बामर श्रेणी को ढंग से पढ़ लेंगे, इनके जो भी मैंने क्वेश्चन दिए वो कर लेंगे और फिर अगली क्लास में कल के लिए आप प्रिपेयर रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।